हर हर महादेव, शीर्षवाय नमस्तुभ्यं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ गणेश चतुर्थी की पूजन विधि। गणेश चतुर्थी है जिसकी पूजन विधि आप सभी भक्तों को आज मैं लेके आया हूँ। और पूजन विधि शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो, पहली बार आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स में श्री गणपताय नमः ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती है। एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं और दूसरा कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। लेकिन सभी में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे संकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। संकटी का अर्थ होता है संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणपति की पूजा पूर्वक आराधना की जाती है तथा इन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। रात में चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को खोला जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का अर्घ्य देकर व्रत का पारायण किया जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन मिश्रित दूध से अर्घ्य देना चाहिए। कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत के बाद सबसे पहले शकरकंद का प्रयोग करती हैं। ऐसी मान्यता है कि शकट चौथ पर गणपति की पूजा के सारे संकट दूर हो जाते हैं। पूजा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। शकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु और उसके सुखद भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। शकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर को साफ कर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के लिए एक साफ चौकी लें जिस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। फिर विधि विधान पूजा करें। कुछ जगहों पर इस दिन तिल और गुड़ का बकरा बनाकर उसकी बलि दी जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर गणेश जी की कथा सुनती हैं। ध्यान रखें, बप्पा की पूजा में जल, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी का जरूर उपयोग करें, क्योंकि तुलसी के पत्ते का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, आइए जानते हैं। एक बार की बात है कि सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहां बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करने और उनकी करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस आए और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। क्यों होती है सर्वप्रथम गणपति की पूजा, आइए जानते हैं। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गईं, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने दिया जाए।
जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया और वो नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैलनंदी को उस बालक से युद्ध करने के लिए कहा। यह युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर-जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी बहुत गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश किया पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते-लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते-रोते उठी बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा तो वो उनका सर काट ले आया। भगवान शिव ने उस सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिवजी ने इसलिए गणेश जी को एक नाम दिया, गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। गणेश जी की सवारी मूषक की कथा ये जानते हैं। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी ने वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जा कर रहने लगा और शिवजी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने सुख खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान किया जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे पहले ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान किया वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपने शरीर शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह के घायल कर दिया, लेकिन जब भी वह नहीं तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी को की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को अपने जीवन भर के मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। सकट चौथ व्रत कथा प्रथम पहली। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र के राज में नगर एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसके बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाता है। राजा का आदेश हो गया। अभी आरंभ हुई जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था। वह राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को
शकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा दे दिया। भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिना दिया बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही दिन में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा कि हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। सकट व्रत कथा दूसरी। चलिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन में आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए उनका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे ये कहानी है कि मां पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भी भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी मां की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत हुए और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर से बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगे और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दो। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों को की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। गणेश जी की कथा, आइए चलते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः वह बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुन गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणपति गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही आप सभी भक्तों को, सभी को सब कुछ प्रदान करें। बोलिए गणपति भगवान की जय। बोलिए गणपति भगवान गजानन महाराज की जय। अगर आप सभी शिव भक्तों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना।